और जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे 3 हैबिट्स ऑफ द पीपल जो कि उन्हें अमीर बनाती हैं या फिर उन्हें गरीब बनाती हैं। मैंने आपको कभी बाबा और अहमद से नहीं मिलवाया ना। दोनों की बात चल रही थी आपस में, दोनों आपस में बड़ी ज़बरदस्त बहस कर रहे थे। बाबा कहते थे कि बेटा हर वक्त पैसा पैसा पैसा, कोई साथ में थोड़ी लेकर जाता है ऊपर। जबकि अहमद कहता है कि हाँ बाबा, पैसा कोई साथ में ऊपर तो नहीं लेकर जा सकता, लेकिन पैसे में इतनी ताकत ज़रूर है कि जब तक हम ज़मीन पर हैं हमें ये बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। पैसा चीज़ ही ऐसी है कि अगर पैसे को बचाया जाए तो पैसा आपको बचाता है। अगर पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया, अगर पैसे को सही तरह से मैनेज करना सीख लिया, तो समझ लो कि जैसे ज़िंदगी में आपने बहुत अहम काम सीख लिया। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो 3 दुश्मन, वो 3 आदतें जो कि आपको डुबो सकती हैं, आपके पैसे को डुबो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरा एक दोस्त है जिसके साथ अक्सर मैं जब शॉपिंग करने जाता हूं तो वो 5,000 की चीज़ लेने जाता है, लेकिन वो 10,000 की, 15,000 की चीज़ लेकर आता है। और इस चीज़ की उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बजट नहीं होता, और महीने में जो उसने एंडिंग करनी होती है उसका हाल जो है वो बगैर किसी सेविंग के चल रहा होता है, बिल्कुल साफ क्लियर कट मेरे इस बैकग्राउंड की तरह। और ऐसे लोग हमेशा अपने फाइनेंस के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। अब आप चाहे महीने में लाखों रुपए कमा रहे हों या फिर हज़ारों कमा रहे हों, आप कोई स्टूडेंट हो, पॉकेट मनी पर चल रहे हो, या फिर आपको अभी कल को कमाना है, आपको डे 1 से ही ये आदत अपने अंदर डेवलप करनी है कि आपको बजट बनाकर चलना है, आपको प्लान बनाकर चलना है। जब आपने बजट नहीं बनाया होता तब किसी भी चीज़ पर खर्च कर रहे होते हैं तो आप मिस कर जाते हैं। आप बहुत सी चीज़ों पे ओवर खर्च कर जाते हैं, आप माल जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि आपने क्या लेना है। सिर्फ कोई चीज़ पसंद आई, देखी, या कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपने देखा कि सेल पे है तो आपने उसको ख़रीद लिया, और बाद में आपको उसका रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने चीज़ें किस लिए ली। तो लाइफ में कभी भी बगैर प्लान के जब आप कोई बजट बनाएंगे, कोई काम करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका रिग्रेट हम लोगों को उसका रिग्रेट होता है। अब जब बजट की बात आती है तो सवाल आता है बिल्कुल नेचुरल सा कि आखिर बजट बनाए कैसे। कोई कहता है कि ज़िंदगी जियो यार, बचा कर क्या करोगे, और कोई कहता है कि भाई पैसे बचाओ, ज़िंदगी बेहतर जी पाओगे। तो हम क्या करें? आपको एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूँ, और एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपके बहुत काम आ सकता है। ख़वातीन और हज़रात, ये रूल है 20, 30 और 50 का रूल। जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपके ख़र्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपकी नेसेसिटीज़ में आती हैं, जो जीने के लिए नीड्स आपके लिए ज़रूरी हैं, वो आपके इनकम के 50% के अंदर अंदर हों। मतलब 50% तक हो, उसमें आपके घर का रेंट शामिल हो सकता है, उसमें आपके गाड़ी का पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, जो आपका खर्च होना ही होना है, उसमें आपके घर का राशन है, उसमें बिजली का बिल शामिल है। ये सारे खर्चे हैं जो जीने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। 30% आपकी वॉन्ट्स हैं, आपके बाहर खाने का मन कर रहा है, आपका नए कपड़े लेने को दिल कर रहा है, आप कोई अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं। मतलब ये वो है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत एंजॉयबल बनाती है, थोड़ा बहुत बेहतर बनाने के लिए खर्च करते हो, मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो। प्लान करना चाहिए कि कैसे खुद को और अपनी फैमिली को आप कुछ बेहतर दे सकते हो। ठीक है, तो अब आप कुछ वॉन्ट्स पाओ, आप इसमें चैरिटी भी कर सकते हो। इस इनकम को, अगर आपकी इनकम इस लेवल पे पहुंच गई है कि आपको लगता है कि यार आपके पास पैसे बच रहे हैं और आपको ज़रूर सोसाइटी के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो आप इसमें से, इस 20% से जो कि आपकी सेविंग के लिए है, इसमें से ज़रूर इन्वेस्ट करो, वो चैरिटी की सूरत में, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स की सूरत में, बैंक सेविंग्स की सूरत में, गोल्ड की सूरत में, या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। ये किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट हमेशा काम नहीं आती। जो भी आपने सेविंग करनी है वो आपकी इनकम का 20% ज़रूर होना चाहिए, और कोशिश करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेरी करती रहे, ताकि यू नेवर पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, वॉरेन बफेट ने कहा। तो ये कोई फिक्स प्लान नहीं है, आप इसको कुछ आगे पीछे कर सकते हो, आप इसमें कुछ बढ़ा सकते हो, कुछ कम कर सकते हो, या आपको पता है कि मुझे कितना एक्स्ट्रा कमाना है या मेरे लिए कितना एक्स्ट्रा है, जैसे मर्जी आए अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। लेकिन ये आदत आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए
कि मैंने बजट बनाकर चलना है, मैं प्लान करके चलूँगा। क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है, इफ़ यू हैव फेल्ड टू प्लान यू हैव प्लान्ड टू फेल। लोग अभी तक प्लान करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर आपने फेलियर की प्लानिंग ज़रूर कर ली है। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन, बहुत से लोग गाड़ियाँ सिर्फ इस चक्कर में देख रहे हैं कि वो दिखावा करना चाहते हैं। नीड्स कितने लोगों की है ये मोबाइल फ़ोन और गाड़ी, ये आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत सी गाड़ियाँ या बहुत से मोबाइल फ़ोन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों से बेहतर फ़ोन लेना होता है, उन्हें अपने हमसायों से बेहतर गाड़ी लेनी होती है। और इसी चक्कर में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा। आप जानते हैं कि फॉरेन अकाउंट रिजर्व्स हमारे कितने ज़्यादा सफ़र करते हैं, और इन फॉरेन अकाउंट रिजर्व्स के सफ़र करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारी इम्पोर्टेड हमारे मोबाइल फ़ोन्स का या गाड़ियों का होता है। तो ये सारा चक्कर जो है चलाया हुआ वो सिर्फ हमारी सोसाइटी का चलाया हुआ है कि हम लोग दूसरे से बेहतर नज़र आना चाहते हैं, हम दूसरे से बेहतर फील नहीं करना चाहते। लेकिन यकीन करें, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड बजट प्लान तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड फीलिंग कंफर्टेबल इज़ अ मच बेटर हैबिट। फीलिंग कंफर्टेबल इज़ अ मच हायर लेवल ऑफ कंफर्ट देन लुकिंग कंफर्टेबल। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू फील गुड यू गॉट टू वियर गुड। तो आप अपनी जो क्लोथिंग है उसको इम्प्रूव करके आप अपनी फीलिंग्स को ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये मेरी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है कि मैं एक अच्छा ब्रांड पहनूं, ये मेरी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, या मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि मैं एक अच्छा ब्रांडेड सूट पहनूं, इससे मुझे फ़ायदा होता है, इससे मेरे इमेज को इम्प्रूवमेंट मिलती है। लेकिन अगर ये बात महज दिखावे की है तो फिर ये गलत बात है ना। हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और मज़े की बात यह है कि जिनको हम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी हमें ही इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, घूम फिर के बात जो है वो यहीं पे आ जाती है। और इसी चक्कर में हम सब ओवर स्पेंड कर रहे होते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हमने ड्रेसिंग ऐसी की, मुझे भी यही लेना है क्योंकि उसने ये चीज़ जो है वो ली है, मुझे भी वहीं बाहर घूमने के लिए जाना है जहाँ पे लास्ट ईयर वो लोग घूमने के लिए गए। ऊपर से सोने पे सुहागा ये सोशल मीडिया है, ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कि किसी ने तस्वीर डाली नहीं है और आप उस कंपटीशन में आ जाते हैं कि जनाब देखो क्या कंपनीज हैं, क्या ज़बरदस्त लोग सैर एंजॉय कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। दैट पिक्चर इज़ जस्ट अ क्लिक ऑफ देयर लाइफ। और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी के बाकी पहलू जो हैं वो इतने रोशन और खूबसूरत ना हों। ख़वातीन हज़रात, लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस कंपनी के साथ हैं। आप अपने सराउंडिंग को ज़रूर इस बारे में देखिए। तो अगर आप ऐसे लोगों में मौजूद हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में प्लान करके चलते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बजट बना कर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी इस बारे को ज़रूर सोचोगे कि यार मुझे भी प्लान करके चलना है, मुझे भी बजट बना कर चलना है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जिन्होंने कभी कुछ प्लान नहीं किया, जो सिर्फ अय्याशी करने पर यकीन करते हैं, जो आज कमाया उसे आज उड़ाने पर यकीन करते हैं, तो डेफिनेटली इसका आप लोगों की पर्सनैलिटी पे बहुत असर होगा। क्योंकि कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग होते हैं आप उन्हीं की एवरेज होते हैं। तो आप अगले 5 सालों में क्या होने वाले हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद 5 लोगों को देखिए, उन्हीं की आदत आपके अंदर जो हैं वो आ जाएंगी। याद रखना सिर्फ ये है कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो, कोई नहीं, अपनी मर्जी अपनी प्रॉब्लम पर खर्च कर रहे हो, अपनी ज़ात पर खर्च कर रहे हो, अपने कंफर्ट पर खर्च कर रहे हो, अपनी विश पर खर्च कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। दिखाने के लिए खर्च करना जो है ये एक दिन आपको पता लग जाएगा और अफसोस होगा कि हम वो क्या कर रहे थे यार, शायद उस वक्त हमें इस तरह से खर्चने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अपनी तीसरी आदत की, कि कभी आपने कंपनीज में देखा है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे रखती हैं अपने बिलिंग काउंटर के पास। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो सस्ती होती हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब उन पर सेल लगाई जाती है तो कैसे लिखी जाती हैं। जब आप ऑनलाइन फेसबुक एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम, और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगती हैं, तो वो कैसे आपके पास रखी जाती हैं कि आप जब चेकआउट कर रहे होते हैं उसी वक्त आपको बाय करने के लिए वो पेश की जाती हैं या आपके सामने होती हैं। तो उन सारी पैकेजेस, उन सारी चीज़ों को जो कहा जाता है उनको इम्पल्सिव मार्केटिंग कहा जाता है। और आप जो होते हैं वो इम्पल्सिव परचेजर हैं कि बिल्कुल काउंटर के ऊपर आपने चॉकलेट देखी और काउंटर छोड़ने से पहले आपने सोचा कि यार ज़रूर चॉकलेट्स ले लेनी चाहिए। काउंटर छोड़ने से बिल्कुल पहले बच्चों के कुछ ऐसे खिलौने हैं
आपके बच्चे वहीं पे उसे जिद करेंगे और आपसे उन खिलौनों की डिमांड्स करेंगे। या काउंटर छोड़ने से बिल्कुल पहले कुछ ऐसी अट्रैक्टिव सी चीज़ होगी जो कि आम तौर पे आप शायद नहीं खरीदते, लेकिन चूंकि उस वक्त वो वहाँ काउंटर पे मौजूद है तो आप उस चीज़ को ज़रूर खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करवाती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी बाइंग में इम्पल्सिव बाइंग तो कहीं नहीं हो रही। आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरियात के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हैं जो आपने सिर्फ जज्बाती होकर खरीद लें। ऑनलाइन इम्पल्सिव बाइंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि आपका डाटा ट्रैक हो रहा होता है और कंपनीज जो हैं वो डाटे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल सके कि आप किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि आपके इंटरेस्ट्स के मुताबिक ही आपको इंटरनेट पे एड्स दिखाए जाते हैं। तो एक आध दफ़ा अगर आपने कोई चीज़ सर्च की है या आपने देखी है तो बार बार उस चीज़ का एड आपको दिखा के आपको इम्पल्सिव बाइंग पर मजबूर कर सकती है। एक और चीज़, बैंक में तो पैसे हैं नहीं लेकिन क्रेडिट कार्ड में हैं और मेरी लिमिट तो अभी बहुत सी बाकी है, तो क्यों ना क्रेडिट कार्ड पे नया मोबाइल फ़ोन खरीद लिया जाए। क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ भी है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो आप उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें और इम्पल्सिव बाइंग के फैक्टर को हमेशा ज़हन में रखें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज के ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे अपने बजट को बेहतर बनाने में, अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने में और इस बात को समझने में कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करके और अपनी नीड्स पे कायम रहकर और ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करके किस तरह एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आइंदा भी इस हवाले से आपसे बातचीत होती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।